हेलो, वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस। आज हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब ये होता है जब किसी कमोडिटी की सप्लाई में जो चेंज आता है अपने प्राइस की वजह से आता है। ठीक है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इफ प्राइस डिक्रीजेस उसका क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन रहने वाला है, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ अदर गुड्स वो भी कांस्टेंट रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडीज वो भी कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, ना टैक्सेस बढ़ने वाले ना वो कम होने वाले हैं। और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी वो कांस्टेंट रहने वाली है, ना वो अपग्रेड होने वाली है वो डाउनग्रेड वो भी नहीं होने वाली है। जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म है वो भी कांस्टेंट रहने वाले हैं। बस जो क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आएगा वो खुद के प्राइस, कमोडिटी खुद के प्राइस की वजह से आने वाला है, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्राइस या क्वांटिटी सप्लाइड ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। सपोज 10 रुपीज के प्राइस पे 100 यूनिट्स की सप्लाई है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो एज अ डायरेक्ट रिलेशन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, वो सपोज करो 150 यूनिट्स हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेटा जो यहाँ पे कर्व में सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है, सेम सप्लाई कर्व में, इसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट। और इसका एक और नाम है एक्सपेंशन इन सप्लाई, इसको एक्सपेंशन इन सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, और इफ प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई विल आल्सो गो डाउन। इफ सप्लाई डिक्रीजेस टू 5 सप्लाई विल कम्स टू 50 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे इसको, डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो। एक्सपेंशन क्या हो गया, एक्सपेंशन रेफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। एंड डाउनवर्ड मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा, इट रेफर टू द डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इनको आप अलग अलग से भी देख सकते हो। एक्सपेंशन इन सप्लाई, सप्लाई इसे ही हम अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, आप शेड्यूल पे टेबुलर प्रेजेंटेशन की तरफ से देख सकते हो। प्राइस, क्वांटिटी 10 रुपीज का प्राइस है तो क्वांटिटी 100, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे बेटा एक्सपेंशन होता है तो 150 यूनिट्स की सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सप्लाई कर्व है। 10 रुपीज के प्राइस पे 100 यूनिट्स की सप्लाई है, प्राइस इंक्रीज होके हो गया 150 यूनिट्स, तो सप्लाई हमारी कितनी हो गई, 15 रुपीज के प्राइस पे 150 यूनिट सप्लाई हो गई है। ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया सप्लाई कर्व में। सेम सप्लाई कर्व में ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और एक बार आप कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई भी देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्यों होगा, जब प्राइस फॉल हो जाएगा उसकी वजह से सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। इसे हम क्या बोल देंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। ₹10 के प्राइस पे 100 यूनिट्स की सप्लाई है, 5 रुपीज के प्राइस पे अब 50 हो जाएगी, तो प्राइस या क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा।